मोनिका हैज़ गॉन टू अ पार्टी, मोनिका वेंट टू अ पार्टी। पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल है। कौन सा सेंटेंस किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये जो पेयर है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजिंग पेयर होता है एंड स्टूडेंट्स रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट व्हाट टू यूज़ वेयर। तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप ये पता कर सकें कि किन सिचुएशन में क्या यूज़ होगा। सबसे पहली बात, इफ़ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अगर आपको हिंदी आती है और आपको ट्रांसलेट करना है तो बड़ा इजी है पहचानना, बहुत इजी है। जो हिंदी में जब भी आपके पास चुका है, चुकी है, किया है, गया है, मैंने चाय पी ली है, इस तरह से जब भी सेंटेंस आते हैं वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उसमें आप हैव और हैज़ लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन जब भी सेंटेंस इस तरह से एंड होता है, जैसे खाया, पिया, रोया, गया, जैसे अमित स्कूल गया, सीता ने गाना गाया, तो ये जब भी इस तरह से सेंटेंस एंड होते हैं वो होता है पास्ट सिंपल और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये तो है ट्रांसलेशन का। बट अगर आपको सीधे आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरह से करें, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी सेंटेंस टाइम से एंड हो, उसके एंड में टाइम अगर आए, टाइम का मतलब क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड में, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 3 दिन पहले यानी 3 days ago, इवन 3 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, 2 minutes ago, जब भी टाइम होता है हमेशा पास्ट सिंपल आता है। उसमें आप हैव हैज़ लगा ही नहीं सकते, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सो वेन एवर यू हैव टाइम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यस्टरडे लिखा है तो यहाँ पे हैव और हैज़ आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे आप केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये पहला रूल समझ आ गया। दूसरा रूल ये है कि जिस सेंटेंस में आपको इस तरह से मिलेगा कि जैसे अभी अभी यानी जस्ट, पहले से ही दैट इज़ ऑलरेडी, अभी तक यानी सो फार, और इसको टिल नाउ भी कहते हैं, और नेगेटिव में येट का इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको ये बोलना हो कि वो तो पहले ही पहुंच चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, तो जब भी आपको इनको लगाने का स्कोप मिले तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट सिंपल नहीं होगा। अगेन मैं इन दोनों के कंपेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत समझना कि ये वर्ड्स हमेशा और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ और टेंसेज में भी यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल में एक जगह यूज़ करना है तो आप इनको यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। एम आई क्लियर टू यू? ओके। एक और जो मैंने फिगर आउट किया है वो ये है कि जब भी एक अकम्पलिशमेंट होती है, अकम्पलिशमेंट यानी एक अचीवमेंट, वहाँ पे हम हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म का यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो अचीवमेंट बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे मैंने अपना कमरा साफ़ कर दिया है या मैं अपना कमरा साफ़ कर चुका हूँ। आई हैव क्लीन माई रूम, आई हैव क्लीन माई रूम। ओके। सीता हैज़ डन हर होमवर्क, सीता अपना होमवर्क कर चुकी है तो सीता हैज़ डन या कंप्लीटेड हर होमवर्क। फाइन। तो इस तरह से इनमें हैव और हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है और ये छोटी अचीवमेंट है। अगर बड़ी अचीवमेंट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट्स, जो साइंटिस्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैव इन्वेंट कर चुके हैं, कुछ भी इन्वेंट कर चुके हैं। ओके। द वैक्सीन, किसी चीज़ की वैक्सीन साइंटिस्ट कर चुके हैं तो ये बड़ी अकम्पलिशमेंट है, तो उसमें हैव का इस्तेमाल हुआ है। तो जब आप ये कहते हैं कि ये हो चुका है, ऐसा मैंने कर दिया है, ऐसा उसने कर दिया है या ऐसा वो कर चुकी है, सो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। और एक और बात है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो काम कुछ टाइम पहले ही हुआ है
उसमें हैव और हैज़ आता है, जिस काम को हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसमें पास्ट सिंपल यूज़ होता है, यानी सेकंड फॉर्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि क्लास 2 मिनट पहले ही शुरू हुई है, अगर आपको बोलना है कि क्लास 2 मिनट पहले शुरू हुई है तो इसमें बिल्कुल पास्ट सिंपल आएगा। द क्लास स्टार्टेड 2 minutes ago. The class started 2 minutes ago. अगर आपको ये बोलना हो कि क्लास शुरू हो चुकी है, हो सकता है 5 मिनट पहले शुरू हुई है, 10 मिनट पहले, बस जस्ट आपको ये बोलना है कि क्लास शुरू हो चुकी है, तो यू कैन से द क्लास हैज़ स्टार्टेड। अभी अभी शुरू हुई है, आप उसमें जस्ट यूज़ कर सकते हैं। और पहले से ही शुरू हो चुकी है तो ऑलरेडी उसमें यूज़ हो जाएगा, ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, ऑलराइट। तो ये डिफरेंसेस थे। आई होप आपको इन डिफरेंसेस से कुछ तो हेल्प मिली होगी। वन मोर थिंग आई लाइक टू से कि जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या यूज़ करें, तो सिंपली गो विथ पास्ट सिंपल। ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे की जगह पे नहीं आ सकते हैं बार बार, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है एंड वाइल टॉकिंग, बोलते हुए भी, तो बेटर है यू गो विथ पास्ट सिंपल। वैसे भी अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट सिंपल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है देन प्रेजेंट परफेक्ट। एंड द फाइनल वर्ड आई वांट से कि एक वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। सी व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इवन आई फेस सो मच प्रॉब्लम इन दीज थिंग्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बट नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो टाइम के साथ में आपकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दैट आई कैन गारंटी। बट ओनली यू थिंग यू नीड टू keep in mind is practice. ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो और आफ्टर सम टाइम दिस प्रॉब्लम विल बी गॉन फॉर एवर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर।